ठीक है, अब स्टॉप हो तो बता रहा हूँ। ये समझ आया कि हमें शॉर्टकट कब यूज करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं। जो नीचे वाला पैराबोला है ये तो आसान है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका फेस होगा, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। जो ऊपर वाला पैराबोला है, पहले तो ये देखो जो नेगेटिव साइन है एक्स स्क्वायर के साथ है, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव कॉमन लो वाई माइनस। ठीक है, अब ये ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y नेगेटिव इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, y की जगह y माइनस 9 है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मुझे इतना पता लग गया कि ये y एक्सिस की तरफ करेगा फेस और नीचे की तरफ फेस करेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होता है कि नीचे की तरफ फेस करेगा, इतना तो पता चल गया कि इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे तो नहीं बैठा हुआ, ऑरिजिन के ऊपर या नीचे कहाँ पे बैठा हुआ एग्जैक्टली वो निकालना है। जब भी कंफ्यूजन हो स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 9, x इक्वल टू 0 पे y 9 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे y 9 आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर y को 0 पुट करो, x स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा। y को 0 पुट किया तो प्लस 3 माइनस 3 ऐसा कुछ आएगा। तो मेरा जो नीचे देखने वाला कर्व है वो कुछ ऐसा होगा। ये बात समझ आई? तो जब भी कंफ्यूजन हो ना, इस टाइप से ड्रॉ करके चेक कर लो कि कहाँ से जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, सबसे पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो फिर ये जो लाइन ड्रॉ करना, अच्छा देखो x इक्वल टू 0 तो यही लाइन हो गया y एक्सिस, और x इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या आगे जाके होगा, ये हमें पता चल जाएगा कि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। ओ या हमने निकाला है पैराबोला 3 को पास करा, दैट्स राइट। ये 3 एंड 0 है, ये माइनस 3 एंड 0 है, थैंक्स टू दिस डिस्कवरी जो हमने उल्टे वाले पैराबोला के लिए किया था। और ये बता रहा है कि x इक्वल टू 3 वाला लाइन ही करना है, तो चलो बहुत अच्छा हुआ। तो ये लाइन ऐसे पास हो रहा होगा x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हमारा बाउंडेड रीजन क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। बाउंडेड रीजन फिर से ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 4 कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया। ठीक है, ये 2 लाइन्स है और ये कर्व्स है। ठीक है, तो ये और ये, एक तो ये बाउंडेड आ रहा है, देखिए ये 3 कर्व्स का आ रहा है और ये 4 कर्व का आ रहा है, और 4 नहीं बाकी 3 का आ रहा है। ठीक है, क्या मैं ये जो नीचे बैठा है इसको बाउंडेड काउंट कर सकता हूं? इसको, क्या ये बाउंडेड हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसके बाउंड होने के लिए मुझे x एक्सिस चाहिए होगा। उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इन्होंने y इक्वल टू 0 का ऑप्शन ही नहीं दिया, इसलिए जो येलो वाला है ना ये मेरा बाउंडेड रीजन नहीं होगा, क्योंकि ये आइडियली नीचे तक जा रहा है, y इक्वल टू 0 उसको बाउंड नहीं कर रहा और ये ओपन हो जा रहा है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? देखो बाउंडेड रीजन सिर्फ वही हमें निकालना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, एक ये कर्व और ये 2 लाइन्स। ये वाला जब मैं लेता हूँ तो ये बाउंडेड हो रहा है x एक्सिस की वजह से, y इक्वल टू 0 की वजह से, लेकिन y इक्वल टू 0 से हमें बाउंडेड करना ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसलिए मैं इसको बाउंड तो हो रहा है लेकिन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ उसको, मेरे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। मैं सिर्फ ये ब्लू वाले ही कंसीडर करूँगा। ये समझ आया सबको? अच्छा, अगर ब्लू वाले का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए थोड़ा, नॉट दैट डिफिकल्ट। ब्लू वाले का एरिया कैसे निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लेकिन यहां से यहां तक अपर कर्व ये है और यहां से यहां तक अपर कर्व ये है दूसरा वाला। अब ब्रेक कर दो, ब्रेक इट, यहां से यहां तक का निकालो और यहां से यहां तक का निकालो। एक में अपर कर्व दूसरा होगा, अगले वाले में दूसरा होगा।
तो इसके लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अनफॉर्चुनेटली निकालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इन दोनों कर्व्स को एक साथ सॉल्व करके, इसको और इसको, और मुझे चाहिए एक्स एक्सिस की वैल्यू, सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 9, सो x बिकम्स इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो रहा है 3 अपॉन रूट 2 और कुछ एक y का रहेगा, और इसका होगा माइनस 3 अपॉन रूट। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो एरिया कैसे निकलेगा? ये 0 है, 0 से लेके ये है 3 अपॉन रूट 2, upper curve is this one is minus x square plus 9, minus lower curve is this one x square plus integration root 3 by root 2 से लेके 3 तक। नाउ अपर कर्व इज लोअर वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये समझ आया सबको क्या किया मैंने? ये एरिया है पूरा, ये वाला 0 से रूट 3 यहां से यहां तक 3 बाई रूट 2। हाँ, इसमें अपर कर्व ये है, नहीं नीचे वाला जो है ना वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर ये वाला है, ठीक। सर आपने माइनस 3,0 और माइनस 3,0 ये कर्व है, इसको मैंने y इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व किया है टू फाइंड आउट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे इनिशियली, सो दैट इसका शेप जज कर सकूँ मैं। ये नहीं, इनिशियली तो शेप कैसा होगा यही नहीं पता चल रहा था। फर्स्ट स्टेप मैंने ये किया था कि y इक्वल टू 0 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो 3 और माइनस 3 आया।
ये दोनों सेम है, तो मैं ट्वाइस कर सकता हूँ। ट्वाइस ऑफ 27 माइनस 9 कितना हो गया? 18, 18। ट्वाइस ऑफ 18 बाय रूट 2 यानी 36 बाय रूट 2 माइनस 9। कितना घटिया सा आंसर है इसका। 6 कैसे आ गया? ये तो 9 का डिफरेंस है। 9, ये 18 रूट 2 हो जाएगा राइट, यानी 2 रूट 2 माइनस 1। 9 इंटू 2 रूट 2 माइनस 1। हैंग ऑन, लेट मी वेरीफाई कि यही आंसर है। ओह गॉड, दीज गाइज, दे हैव नॉट इवन गिवन द आंसर। चलो, आई एम अज्यूमिंग दिस इज करेक्ट। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, क्योंकि अप्रोच तो यही है। ऐसा ही कुछ आंसर आई रिमेंबर, पता नहीं इसमें आंसर क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया सबका? एनी डाउट इन दिस वन? ओके, लेट्स मूव अहेड। ये तो आप लोग कर सकते हो आराम से। ये करके आंसर बताइए मुझे फटाफट। आंसर 5/6 probably 5/6 है। कैन यू रीड आंसर? 5/6, 5/6।
आसपास भी नहीं आ रहा, करो हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं, हैव कॉन्फिडेंस, आराम से होगा। y प्लस है तो y एक्सिस की तरफ प्लस, y को तो x प्लस टू कहाँ से गुजरेगा, x को अगर जीरो करूँ तो y टू होता है, x को जीरो करूँ तो y टू होता है, और y को जीरो करो तो x माइनस टू होता है, मतलब ऐसा कुछ होगा। अब देखो फंसे कहाँ पे हो, हम जनरली ये एरिया निकालते हैं, ये चांद, यहाँ पे चांद नहीं निकालना, यहाँ पे इन्होंने दे दिया एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन, ये कर्व और एक्स एक्सिस, यानी मुझे ये एरिया निकालना है। सबसे पहले बताओ, ये किसी ने फिगर आउट किया था कि ये एरिया निकालना है? सेल्फ डाउट नहीं करना, ये तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस से कर लो आगे। प्लीज फिगर इट आउट कि एरिया क्या निकालना है, जितने कर्व्स गिवन है ना उन सबको यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आप ये बीच का चांद निकालोगे उसमें तो एक्स एक्सिस आ ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये एरिया निकालना है, थियोरेटिकली बताओ कैसे निकालोगे, डेटा वगैरह बाद में डालते रहना, सेम स्टैंडर्ड, अपर माइनस लोअर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है नीचे, यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व ये है, यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व ये है, अपर कर्व अलग हो जाए तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, -1, ठीक है, आई फिगर इट आउट। वहां तक अपर कर्व अलग है, उसके बाद अपर कर्व अलग है। ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, -2 से लेके समथिंग क्या, जीरो ही तो है यार, -2 और 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस लाइन और कर्व को एक साथ सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, -2 मतलब ये -2 + 1, एक्स इक्वल टू 2 एंड -1 आएगा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 समथिंग, ये वाला जो पॉइंट होगा 2 एंड समथिंग होगा, ठीक है। तो 2 एंड समथिंग की जरूरत ही नहीं हो जाए, -1 तक हो जाएगा, ये हो रहा है 0 पे एंड, ठीक है। सो इंटीग्रेशन पहले ये वाला अपर कर्व से करूंगा मैं, फ्रॉम -2 से -1, अपर कर्व क्या है इसमें, x + 2, लोअर कर्व है x एक्सिस यानी y = 0, तो छोड़ दो 0 है, प्लस अब -1 से लेके 0 अपर कर्व है x², फिर -0, बस ये आंसर, x² / 2 + 2x -2 से लेके -1 प्लस x³ / 3 -1 से लेके 0, (1/2 - 2) माइनस 4/2 - 4 प्लस 0 माइनस ऑफ -1/3, हाफ, ये आ जाएगा +1/3, ये आ जाएगा -2 + 4 है, नहीं
-2 -2 प्लस 4 0 हो गया ये 5/6। अच्छा इसी से आ गया। चलो ये आंसर है। अब बताइए इसमें क्या समझ नहीं है आप लोगों को? ये हो जाना चाहिए था भाई। द ओनली थिंग यू हैव टू फिगर आउट कि एरिया ये निकालना था, ये निचानने, जो कि बेसिक है। ठीक है, समझ आया? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ सकते हैं? अभी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ब्रेक लेंगे। ऑनेस्टली छोटा सा है, दिखने में बस गंदा है और कुछ नहीं। हमने बहुत बार जेई में ऐसे देखा है कि क्वेश्चन दिखने में ऐसे बड़ा बड़ा बनाते बट एक्चुअली कुछ होता नहीं उसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप देखो, आपको ये आसान लगता है मुश्किल लगता है। कंसीडर अ फंक्शन, स्टैंडर्ड तरीका फंक्शन लिखने का इग्नोर करो। एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। एफ एक्स को तो हम वाई लिखते हैं राइट, तो क्या हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। पैराबोला कौन से डायरेक्शन में दिखेगा? अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसमें डाउट है? अब पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो दिखेगा, लेकिन क्या वर्टेक्स ऑरिजिन से पास करेगा? नहीं। कहाँ से पास करेगा? निकाल लो। x इक्वल टू 0 डाल लो तो y 5/12 आ गया। x इक्वल टू 0 पे y 5/12 यानी पॉजिटिव, ऐसा ऐसा होगा। इसमें डाउट है किसी को? सर साइडवेज नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। स्क्वायर वाले को हटाना, जो बचा उसकी तरफ होगा। इसमें डाउट है किसी को? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। ठीक है, अब gx इक्वल टू ऐसे कुछ एक गंदा सा दे दिया। एक तो पहले बाइफरकेट कर दिया पीस वाइज, ऊपर से जो ऊपर वाला है उसमें मॉड और डाल दिया। ठीक है, तो उसी से कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं है। इफ अल्फा इज द एरिया, अच्छा ये बाद में आते हैं, पहले ये ड्रॉ करते हैं। gx इक्वल टू समथिंग। अब ध्यान दीजिए, gx इक्वल टू ये इक्वेशन है, यहाँ पे y है बेसिकली, और यहाँ पे देखो मॉड x है, मतलब y और x में रिलेशन है। कुछ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब नहीं है, मॉड से वो प्लस या माइनस हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक रिलेशन वाई और एक्स में, मतलब क्या बनेगा ये ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ही है। अब उसकी शक्ल अलग होगी, वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगेन थोड़ी सी शांति मिलेगी स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे डिफाइन किया है? मॉड एक्स इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3/4 के लिए अलग है, ग्रेटर देन 3/4 के लिए अलग है। ठीक है, सो पहले ये सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू लेस देन मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3/4 को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? मॉड कैसे हटाते हैं, याद है आप लोगों को? अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। इसका मतलब होता है x लेस देन इक्वल टू 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4। ये पता है सबको मॉड कैसे हटाया मैंने इनइक्वालिटी में? याद हो गया? याद आया? यानी मैं x 3/4 और -3/4 के बीच में ही करूंगा। यहाँ -3/4 है, यहाँ पे कहीं पे 3/4 है। मैं बस इतने से x के लिए वरीड हूँ अभी, बाकी मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, सो मैंने अपना x का स्कोप डिफाइन कर लिया कि ये है। अब उस x में बताओ मैं पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक के लिए खोलूंगा, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक के लिए खोलूंगा? x पॉजिटिव होगा 0 से 3/4 और नेगेटिव होगा -3/4 से 0। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। इतना समझ आ गया? सो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू, अभी सिर्फ ऊपर वाला डेफिनेशन ले रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 4x/3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3/4। इस साइड के लिए x को मैंने पॉजिटिव खोला। किसी को डाउट है इस स्टेप में? इसको मैंने पॉजिटिव वाला लिया तो उसको x को पॉजिटिव खोला। इसमें डाउट है किसी को? हाँ या ना? इस स्टेप में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू 2 माइनस 8x/3, 3y इक्वल टू 6 माइनस 8x, यानी 8x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये हो गया। अब ये देखिए कहाँ से पास कर रहा है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/3 यानी 2 आ रही है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे कहीं पे। अच्छा, मुझे कैसे पता ये नीचे है कि ऊपर है? आई विल कम टू दैट लेटर। ठीक है, और y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? y 0 कराओ तो 6/8 आ रहा है x की वैल्यू।
6/8 इज 3/4, यानी यहीं पे आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे गुजर रहा है 3/4 तक। आपको समझ आया ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया? 0 से 3/4। पहले तो मैंने इक्वेशन निकाल ली x को पॉजिटिव करके, क्योंकि मुझे दिख रहा है 0 से 3/4 पॉजिटिव होगा। दिख नहीं भी रहा है तो यहाँ से मैं 0 से 3/4 पॉजिटिव x अलग से सॉल्व करता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला कि x 0 कहाँ पे है, y 0 कहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये लाइन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इस साइड वाला भी देख लेते, 0 से -4 क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ ये x जो है ये माइनस के साथ खुलेगा और ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो रिमेनिंग वाला है इसके लिए, जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव साइड को। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, राइट? -8x 6, हाँ बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ये इक्वेशन अपडेट हो गया है। आप फिर से x = 0 डालो, y = फिर 2 आ रहा है, यानी ये फिर से एक पॉइंट आ रहा है। x = 0 डालने पे y = 6/3 आ रहा है, और y = 0 डालने पे x = -6/8 आ रहा है, यानी -3/4। तो ये लाइन भी ऐसा दिख रहा है। गॉट इट? यहां तक डाउट है किसी को? तो आर यू रियलाइजिंग कि ये हमने ड्रॉ कर लिया पूरा, ये पूरा ड्रॉ हो गया। ये तो -3/4 से लेके 3/4 के बीच का ही ग्राफ है ना, हमने दो टुकड़ों में ड्रॉ कर लिया। ये मॉड का इक्वेशन था ये, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब ये देखो ये बाकी का है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दिस इज x ग्रेटर देन 3/4 और x इज लेस देन -3/4। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी रिमेनिंग वाला एरिया वो 0 है सीधा। उन्होंने 0 दे दी कि छोड़ो इसमें मॉड छोड़ो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये 0 मतलब ऐसा दिखेगा, ऐसा y = 0 यानी x एक्सिस। गॉट इट? यहाँ तक एनी डाउट? ओके, सो ये वाला सॉर्टेड हो गया, मेरा ग्राफ ऐसा दिख रहा है। ओके, अब इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन, अल्फा एक एरिया है, कौन सा एरिया है वो इन्होंने फिर से डिफाइन किया। x एंड y बिलोंग्स टू r इंटू r, फॉर्मेलिटी छोड़ दो। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3/4, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3/4 मतलब फिर से यही बात कर रहे हैं, मतलब ये बीच के एरिया की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x तो यहाँ पे लाई करेगा, ये कह रहे हैं कि x यहाँ से यहाँ तक है। y क्या कह रहा है? y 0 से बड़ा है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब इससे ऊपर है। ये समझ आ रहा है सबको? इससे ऊपर होगा। एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ fx और gx, इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा उससे छोटा है। ये fx था, ये gx है। मिनिमम मतलब इनसे जो छोटा है, यानी जब मैं x यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करूंगा तो मिनिमम कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? देखो यहां से लेके यहां तक, देखो ये मिनिमम है, ये नीचे है। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहां तक ये मिनिमम हो गया, क्योंकि ये fx है, ये gx है और ये fx है। दिस इज fx ना, और ये वाला gx है, तो ये मिनिमम है, उसके बाद ये मिनिमम है, फिर ये मिनिमम है, फिर बाद में ये मिनिमम हो रहा है। gx का मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम, इन दोनों ग्राफ में से जब मैं x -3/4 से +3/4 तक मूव कर रहा हूँ, तो इन दोनों ग्राफ में जो मिनिमम है उसको कंसीडर करो। इन दोनों को मिलके जो मिनिमम है, इसलिए देखिए ये मिनिमम ऑफ, ये क्या कहते हैं इसको, कर्ली ब्रेसेस, यानी सेट वाला। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको वाइज कंसीडर करना है। ये मिनिमम मैक्स वाले हमने पहले भी कहीं पे किए हुए, कहाँ पे किए हुए? शायद हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। बट आपको बात समझ आ रही है कि मैंने पहले ये क्यों पिक किया, फिर ये क्यों पिक किया, फिर ये क्यों पिक किया? क्योंकि दोनों में से कोई एक मिनिमम पिक करना है मुझे। इसमें एकदम ठंडे दिमाग से करो, कोल्ड ब्लडेडली, कोई इसमें, और इसमें क्या होता है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है। मेरा पॉइंट ये है कि तब आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, कोई क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, जैसे 25 क्वेश्चंस नहीं आते उसमें। ठीक है, आप थोड़ा टाइम दे पाते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ये सेकेंड वाला, तो बेसिकली मुझे ये वाला पीला जो है कवर्ड किया है नीचे के साथ, ये एरिया ढूंढना है।
नीचे का क्या इंक्लूडेड है, इसकी वजह से इसने डिफाइन किया कि x माइनस 3/4 से 3/4 एक लाइन होगा, दूसरा इनका मिनिमम होगा, इसलिए। अच्छा अब ये बताओ, इसका एरिया निकाल पाओगे आप? कैसे निकालोगे? एक और बात, सिमेट्रिक है, आधा ही निकालो, जस्ट कैलकुलेट हाफ, डबल कर लेना, और पॉजिटिव हाफ निकालो, आपको पॉजिटिव नंबर के साथ डील करना पड़ेगा, विच इज ईजियर, ठीक है। इतना ही निकालो फिर डबल कर देना, क्योंकि सिमेट्रिक है फॉर्चुनेटली। बट आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ये अपर ग्राफ है और इसके बाद ये अपर ग्राफ है। बात समझ आ रही है आप सबको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इस लाइन का इक्वेशन याद है जो हमने पॉजिटिव एक्स खोल के निकाला था? मुझे याद नहीं, मैंने हटा दिया, बताओगे जरा इस वाले लाइन का इक्वेशन? 8x + 3y, 3y = 6, यही था ना? और ये है x², हमें चाहिए x एक्सिस, यानी y को एलिमिनेट कर दो, तो इससे y क्या आ रहा है? 6 - 8x/3, ये y आ गया। इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 6 - 8x/3 = x² + 5/12। इज दैट करेक्ट? सॉल्व करके देखते हैं। 2 - 8/3x = x² + 5/12, तो x² + 8/3x + 5/12 - 2 = 0। x² + 8/3x + 12, 5 - 24 = 0। ट्वेल्व एलसीएम लिया तो ये तो 12x² आ गया +4, इतना घटिया सा क्यों दिख रहा है, बट एनीवेज 4 8 4 = 32x माइनस 19 = 0। एनी होप्स? 19 और 12, रुको मुझे पहले देखने दो ये मैंने सही लिखा है कि नहीं। 12x² + 32x - 19, हाफ आ रहा है, इससे x की वैल्यू हाफ आ रही है, यानी 2x कुछ होगा। 19 और 12 6 × 2, हाँ 6 × 2 हो रहा है, देखो 2 से ये 38 हो जाएगा, 6 माइनस किया तो 32 हो गया। हाँ 12x² + 38x - 6x - 19 = 0। बट ये सही किया है ना? हाँ 19, 2x कॉमन, 6x + 19 -1, 6x + 19 = 0। x = एक तो हाफ आएगा, दूसरा -19/6 आएगा। -19/6 में मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा क्योंकि वो नेगेटिव है, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले में इंटरेस्टेड होऊंगा, हाफ और समथिंग जो भी आएगा। ये समझ आया सबको? ये हाफ कैसे आया? इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके। आगे का आप सॉल्व करेंगे? मुझे नहीं लग रहा आप करोगे, नहीं कर देता हूँ। क्यों? चाहिए ही नहीं ना। हम अपर माइनस लोअर करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पे मूव करते हैं, 0 से लेके हाफ पे मूव करेंगे, फिर हाफ से लेके 3/4 मूव करेंगे। एक वाई की जरूरत ही नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम देयर, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, अच्छा होल का ट्वाइस हो जाएगा, और ए वैल्यू ऑफ 9 अल्फा, ठीक है, बाद में 9 भी कर देना। और 0 से लेके हाफ, अपर ग्राफ क्या है? वो कर्व, यानी x² + 5/12 प्लस हाफ से लेके 3/4, अपर ग्राफ क्या है? -0 ना, -0 क्यों लिखूं?
इसका अपर ग्राफ क्या है, y निकालना था ना, 6 इंटू माइनस 8/3x, ठीक है। दिस होल इज इक्वल टू अल्फा, ये सब अल्फा के बराबर है ना, ये एरिया जो आएगा अल्फा, फिर हमें निकालना है 9 अल्फा, उसको 9 से भी मल्टीप्लाई करना। चलो मैं कर ही देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x अपॉन 12, 0 to half प्लस 2x माइनस 8/3 x स्क्वायर बाई 2, हाफ से 3/4। ये 1/3 आएगा, 2/3, फिर इंटू 9 भी करना है क्योंकि हमें 9 अल्फा निकालना है, तो 6 ही आंसर है। मैं नहीं कर सकता, 9 अल्फा निकाल लेना, 6 आएगा आंसर। ओके, टेकिंग अ ब्रेक, आई एम डन।